आपका नाम बताएं। मेनका। और आपकी क्या समस्या थी? मैया से हमने गोद भरवाई थी। अच्छा, तो गोद भरने में कुछ समस्या आई थी शुरू में। समस्या ये थी कि आपको गोद भरवानी थी, ऐसा? नहीं, मतलब गोद भरवानी थी मैया से। जी। तो कहीं और भी आप गए या नहीं। ऐसा कुछ नहीं, बस सीधे आपने और भी आप गए या नहीं। ऐसा कुछ यहाँ पर अपनी अरदास हाँ लगाई? जी। तो जब आपने अपनी समस्या बताई हाँ जी। तो उसका कितने दिनों में निवारण हुआ? मैया ने दिसंबर का नाम लिया था, दिसंबर में ही हो गया। दिसंबर का मतलब जो मैया ने बताया वो उस समय नियत समय में हो गया। हाँ जी। और ये आपके बेटे हैं? बेटी। बेटी है, अच्छा। तो बेटी की अरदास थी तो यही इन्हीं के लिए था? हाँ जी। और अभी ये मतलब जीते जागते स्वरूप दिख रहे हैं साथ में। हाँ जी। क्या नाम आपने रखा है इनका? आदित्रि। साइलेंट कर दो। अच्छा। और आप ऐसे ही आपके जैसे लोग जो हैं जो भटक रहे हैं या जिनको इस तरह से अपनी समस्या का निवारण करना है, हाँ जी। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आप ऐसे लोगों को जो समस्या जिनको मान लीजिए गोद भराई कर रही आना हैं, चाहिए और मैया पे भरोसा करना चाहिए। मतलब जो सच्चे दिल से आते मैया उनके सारे काम बनाते। आज के इस वैज्ञानिक युग में आपको लगता है कि ये पूजा पाठ या इस तरह से शक्तियाँ सिद्धियाँ होती है? हाँ जी। आपका विश्वास है? और आप यही संदेश देना चाहेंगे कि माँ शारदा दिव्य दरबार में हाँ जी, आएँ? ये आए और अपनी समस्या बताएं और जो सच्चे मन से आता है उसकी सारी वो इच्छाएं पूरी हो जाती। हाँ, सारी मतलब ये कि जो जायज़ होती है। जो जायज़ है और जो जो किसी का काम धंधे की बात करना है, बिजनेस की करना है, नौकरी करना है, हाँ जी। विदेश जाने का वीज़ा लगाना है, मतलब हाँ कोई भी ऐसी समस्या जो उससे वो लोग काफ़ी दिनों से जूझ रहे हैं, हाँ जी। अपनी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये समस्या का समाधान मिला। मेरी ननद का भी जैसे वीज़ा लगा है, उनको बाहर जाना था लंदन पढ़ने के लिए। अच्छा, तो ये आपकी तो समस्या का समाधान हो गया, हाँ हम जी। सामने देख रहे हैं। अब आपने बताया कि आपकी ननद को भी हाँ कुछ जी। वीज़ा की दिक्कत आ रही थी, हाँ। लंदन पढ़ने जाना था हाँ उन्हें, जी। तो क्या है बताएंगे ज़रा, आप बताइए। उनको लंदन पढ़ने के लिए जाना था, उनका कई साल से ये था, उनको जाना है, जा नहीं पा रहे थे। 3 साल से नहीं जा पा रहे थे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो फिर वो वीज़ा मैया अटक रहा था से उनका? लगाई थी और उनका वीज़ा लग गया। उनका वीज़ा लग गया और आज वो लंदन में है? हाँ जी, और उनकी नौकरी की भी मैया से अरदास लगाई थी, वहीं पे नौकरी लग जाए, नौकरी भी लग गई। तो अच्छा, वो बिकॉज वो पढ़ने गए थे, तो इंडिया से जो भी बच्चे जाते हैं पढ़ने वो साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तो आपने बताया कि 3 साल से पहले समस्या से जूझ रहे थे वीज़ा को लेकर के, वीज़ा पास हुआ, वीज़ा मिल गया, बाद में पढ़ाई के दौरान उनको जॉब भी चाहिए था तो आपने अरदास लगाई और उनको जॉब भी बोला था उनकी 2 से 3 लाख के बीच की सैलरी होएगी वहाँ पे। हाँ, उनकी हाँ। 2 लाख सैलरी है। बहुत अच्छी बात है ये तो ये आपने 2 घटनाएं ऐसी बताई जो सत्यार्थ है, आपने यहाँ पे देखा है और आपने बाद में अपनी समस्या का समाधान होने के बाद में आपने अपनी ननद को भी यहाँ लाए और उनका भी शायद अभी वो अभी भी फॉरेन में ही है, लंदन में ही है वो? अच्छा अच्छा। कोई और आप बता रहे थे कि आपके ननद के बारे में कुछ आप बता रहे थे, क्या आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे? को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाना था जी। तो उनका 3 साल से वीज़ा नहीं लग रहा था जी। फिर हमने मैया के पास अरदास लगाई और मैया ने अगस्त का टाइम दिया था जी। और उनको ये बोला था अपने भतीजे या भतीजी का मुंह देख के जाएगी। हाँ, हाँ, तो हाँ। उसके जाने से 1 महीने पहले ही मेरी बेटी भी हो गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, और उनका अगस्त में ही वीज़ा लग गया था फिर। जी। हाँ जी। और फिर वहाँ पे जाने के बाद उनको जॉब करनी थी जो उनकी लग नहीं रही थी 6 महीने से वहाँ जाने के बाद, लेकिन यहाँ पे मैया से अरदास लगाई और उनकी 1 महीने के अंदर अंदर जॉब लग गई थी। और मैया ने पहले ही बोल दिया था, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, मैया ने बोला इसकी 2 से 3 लाख के भी सैलरी होगी तो उसकी 2 लाख सैलरी होगी। जी। तो अगस्त लास्ट ईयर की बात है कि? हाँ जी, अगस्त लास्ट ईयर की बात है जी। और आप बता रहे थे कि जो ये है कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट, मतलब उनकी चॉइस थी कि मुझे कैम्ब्रिज ही मिले? हाँ जी, उनकी चॉइस थी कि मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना। तो उन्होंने कितनी सिलेक्ट करी थी? उन्होंने 4 सिलेक्ट करी थी और उसमें से मनचाहा उन्होंने कैम्ब्रिज को सिलेक्ट किया फाइनली। और मतलब जो मनचाहा उन्होंने यूनिवर्सिटी, जो कैम्ब्रिज काफ़ी फेमस भी है, सब लोग जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं। हाँ। तो वो बड़ी कहते हैं ना कि इंडिया में IIM चूज़ करना बड़ा वो क्रैक करना बड़ा वैसा होता है, तो वैसे ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी, मैया के आशीर्वाद से उनको वही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। और बाद में आपने बताया कि 2 से 3 लाख की रेंज दी थी मैया ने कि इतने लाख की जॉब होगी, तो 2 लाख से उनका जॉब स्टार्ट हुआ। होपफुली ईयर एंड तक शायद 3 लाख भी पहुंच जाए। हाँ जी। और उनकी जो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ काम करना है उनको। जी जी हाँ जी। जी।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो डिटेल में इतना आपने बताया। और आप यहाँ किसके थ्रू आए यहाँ पर? मैं मेरे हस्बैंड ने मतलब कि मैया से अरदास लगाई थी अपनी शादी की, तो जी। मैया की मर्जी से ही हमारी शादी हुई है। और अच्छा मेरे अच्छा, तो husband ये के एक बड़ा रोचक किस्सा आप सामने आया है कि हाँ जी, आपकी शादी भी मैया के दरबार से ही हाँ हुई है, और आपके हस्बैंड जो है उन्होंने अरदास लगाई थी कि मुझे अच्छी सुंदर हाँ सुशील जी। पत्नी मिले, पढ़ी लिखी। हाँ जी, और मुझे लगता है कि आप ही वही है महिला हैं जो मैया के आशीर्वाद से आप दोनों का विवाह हुआ। हाँ तो जी। ये बात भी सत्य है मतलब? हाँ बिल्कुल सत्य है। और मतलब आप यहीं के आशीर्वाद से हैं और आपको बाद मैया ने में ही मेरी फोटो चूज की थी। अच्छा, हाँ मतलब ऑप्शन दिए थे आपके हाँ, हस्बैंड ऑप्शन ने? दे दे। मेरे हस्बैंड को एक और लड़की भी पसंद थी, हाँ। लेकिन फिर मैया ने मेरी फोटो चूज की थी। ठीक है, मतलब आप मैया जी का सिलेक्शन है। बिल्कुल। और बाद में फिर आपको आपके हस्बैंड से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनको पुत्र और आपको पुत्री ऐसा कुछ हाँ था जी, आपके मेरे दोनों के हस्बैंड बीच को में। लड़का चाहिए था और मेरे को बेटी, जी, तो मैया ने मेरे को बेटी ही दी है। मैया ने आपकी सुन ली। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भविष्य में आपको पुत्र भी हो। मैया से आशीर्वाद, मैया का आशीर्वाद रहेगा आप पर। और डिटेल से सारी जानकारी बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयकारा शारदा मैया का, बोल साचे दरबार की जय।